हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन। ओके। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल फॉर्म इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जब कभी भी आपको कोई भी किसी भी फ्रैक्शन में इरेशनल नंबर मिलेगा डिनोमिनेटर में, ओके, तो उसको आप किसी भी सूटेबल रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल गिवन, जैसे आपको कोई भी नंबर है 1/√3, इसको आपको रैशनलाइज करना है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में √2 है ना, इसको इसी नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो बनेगा √2 इंटू 1, इट इज़ √2, एंड नीचे बनेगा √2 इंटू √2 इज 2, राइट। अगर सिंगल नंबर होगा आपके पास तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर पेयर में होगा तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इस पे बात करते हैं, राइट। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं कि 1/2 + √3। अब देखिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a + √b is a minus √b and vice versa, मीन्स a + √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a - √b और a - √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a + √b, करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर, जैसे ये a + √b फॉर्म का है, यहाँ पे a 2 है और b है √3। तो हमें क्या करना होगा, इसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना होगा, राइट। तो ऊपर बनेगा 2 - √3 इंटू 1, दैट इज़ 2 - √3, और नीचे ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे पेयर में आपको गिवन हुई चीज़ें, ओके, वहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ये 2 + √3 है, 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b इट इज़ इक्वल्स टू a² - b², करेक्ट। तो ये बन जाएगा 2² - √3², ओके। तो यहाँ पे 2 - √3 अपॉन, यहाँ आएगा a² मीन्स 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो आंसर इज 2 - √3, और डिनोमिनेटर में 1 है, उसको लिखने की नीड नहीं है। तो 1/2 + √3 का जो जब रैशनलाइजेशन किया तो 2 - √3 आएगा आंसर, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं, लाइक कुछ बेसिक रूल्स हैं रैशनलाइजेशन में। जैसे आप अगर √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको a मिलता है, राइट, बिकॉज इस पे a पे पावर 1/2 है और इस पे a पे पावर भी 1/2 है। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जब √a √b से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √a इंटू b, ओके। √a अपॉन √b होता है, कंप्लीट आप रूट लगा सकते हैं a अपॉन b पे, ठीक है। फोर्थ, a + √b इंटू a - √b, ये हो जाएगा a² - √b², दैट इज a² - b, ओके। ये बेसिक कुछ आइडेंटिटीज़ कह लो इनको, या रूल्स हैं ये। जैसे √a + √b का जो होल स्क्वायर होगा वो आएगा √a² + √b² + 2 इंटू √a इंटू √b, ओके। तो √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b + 2 √ab, ये हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे और भी बेसिक क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके।
देखिए, जैसे सपोज हमें क्वेश्चन मिल जाए 5/3 माइनस √/5। ओके, तो अभी हमें इसको रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस √5 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है दैट इज़ 3 प्लस √5, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके, तो ऊपर आएगा 5 इंटू 3 प्लस √5 और नीचे आएगा a² माइनस b²। ऑलवेज a² माइनस b² लगेगा अगर पेयर वाला नंबर होगा, लाइक a प्लस √b फॉर्म का। ठीक है, तो ये आ गया 5 इंटू 3 प्लस √5 और नीचे आएगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो आंसर इज 5/4 3 प्लस √/5। दिस इज द आंसर। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि अगर आपको इस टाइप से लिखा हुआ हो 5/3 माइनस √/5 इज इक्वल्स टू a प्लस b√/5, फाइंड a एंड b। इस क्वेश्चन में हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है जैसे आपने रेशनलाइजेशन किया, जैसे इसका जब रेशनलाइजेशन किया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आपको क्या मिला, 5/4 3 प्लस √/5, यही मिला था, राइट। और ये किसके इक्वल है, a प्लस b√/5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 5/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 = 15/4 प्लस 5/4 √5 इज इक्वल्स टू a प्लस b√5। अब आप बोथ साइड क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे राइट हैंड साइड में जो √5 का कोएफिशिएंट है वो प्लस b है और लेफ्ट हैंड साइड में वो 5/4 है, तो b का वैल्यू हो गया 5/4, करेक्ट। और जो रिमेनिंग बचा a वो हो गया 15/4 के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन है 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5, ओके, और इसके इक्वल टू में है a माइनस b√5, तो आपको a और b निकालना है, फाइंड a एंड b, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है रैशनलाइजेशन का। जैसे 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5 है, इसको आप रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 माइनस √5 इज़ 3 प्लस √5, तो 3 प्लस √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इधर है a माइनस b√5, करेक्ट। तो ऊपर बनेगा 3 प्लस √5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, और नीचे होगा a² माइनस b²। ओके, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, implies that a² प्लस b² प्लस 2ab और नीचे 3² 9 और √5² 5 इज इक्वल्स टू a माइनस b√5, करेक्ट। तो 3² इज 9 प्लस √5² 5 प्लस 2 3 = 6 √5 अपॉन ये आएगा 4 is equals to a minus b√5. This is implies that. Okay, 9 plus 5 14 plus 6 √5 upon 4 is equals to a minus b√5, करेक्ट। अभी देखिए ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, 2 7 = 14 और 2 3 = 6।
अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 5 एम्प्लाइज दैट ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर में ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है और इस 3 रूट 5 से भी डिवाइड हो रहा है। नाउ अब आप अगेन कंपेयर कर सकते हैं, राइट साइड में रूट 5 का कोएफिशिएंट माइनस बी है और लेफ्ट साइड में प्लस का 3/2 है, तो माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 3/2, तो बी का यहाँ वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, राइट। और जो रिमेनिंग बचा हुआ a इज इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा। ओके, तो ये रैशनलाइजेशन था। ओके, थैंक यू।